दिल्ली दिल वालों का शहर, लेकिन आज इसी शहर के सैकड़ों परिवारों के दिल सहमे हुए हैं। आंकड़ों की हकीकत डराने वाली है। दिल्ली में पिछले 15 दिनों के भीतर 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। इनमें एक बड़ी संख्या उन मासूमों की है जिनका बचपन गलियों से अचानक ओझल हो गया। पिछले 11 सालों का खौफनाक आंकड़ा। पिछले 11 वर्षों में दिल्ली से कुल 55,594 बच्चे गायब हुए। 6,931 बच्चों का आज तक कोई पता नहीं चला, यानी लगभग 11% बच्चे कभी वापस नहीं लौटते। वे किसी अंधेरी दुनिया में खो जाते हैं जहां से उनका सुराग लगाना नामुमकिन हो जाता है। आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज से आकर बुराड़ी में रहने वाले तेमुल हक और रूबी का 19 वर्षीय बेटा वसीम रजा 28 दिसंबर की सुबह से गायब है। वसीम को सिंगिंग का जुनून था, लेकिन परिवार चाहता था कि वह एसी रिपेयरिंग का काम सीखे। बताया जा रहा है कि 27 दिसंबर की रात वसीम घर पर ही सोया था। सुबह 9 बजे वह घर में नहीं था और अपना हारमोनियम साथ ले गया था। वसीम के पिता का कहना है कि पुलिस ने गली या उसके बाहर की सीसीटीवी फुटेज तक नहीं निकाली। वहीं बुराड़ी के संत नगर का 16 वर्षीय ऋतिक जेई मेंस की तैयारी कर रहा था। 17 दिसंबर को मां की डांट के बाद वह घर से निकला और फिर कभी नहीं लौटा। ऋतिक की आखिरी लोकेशन नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन पर मिली थी। पुलिस को मेट्रो को पत्र लिखने में 7 दिन लग गए। तब तक मेट्रो की पुरानी फुटेज डिलीट हो चुकी थी। ऐसे ही कई वाकये हैं जिनमें बच्चों का गायब होना हैरत और चर्चा का विषय बना हुआ है। इन मामलों में परिवारों का सीधा आरोप पुलिस की कार्य प्रणाली पर है। कहीं सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाली गई तो कहीं लेटर लिखने की कागजी कार्रवाई में अहम सबूत मिट गए। दिल्ली जैसे महानगर में जहां चप्पे चप्पे पर कैमरे होने का दावा किया जाता है, वहां बच्चों का इस तरह गायब हो जाना और हफ्तों तक कोई सुराग न मिलना चिंताजनक है। मासूमों पर मंडराता खतरा। आंकड़ों के मुताबिक 27 दिनों में 191 नाबालिग लापता। इनमें से केवल 48 बच्चों को ही ट्रेस किया जा सका। बाकी 137 बच्चे अब भी लापता हैं। चिंता का विषय यह है कि लापता होने वाले नाबालिगों में लड़कियों की संख्या लड़कों से कहीं अधिक है। 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग ये किशोरियां आखिर कहां जा रही हैं? क्या ये केवल घर से भागने के मामले हैं या इसके पीछे मानव तस्करी जैसे बड़े संगठित अपराधों का हाथ है? अगर 15 दिनों का औसत निकाले तो चौंकाने वाली बात सामने आती है कि दिल्ली में हर दिन लगभग 54 लोग लापता हो रहे हैं। इनमें पुरुष, महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल हैं। हालांकि पुलिस मुस्तैदी का दावा करती है और हर दिन करीब 9 लोगों को ढूंढ भी लिया जाता है, लेकिन गायब होने वालों की रफ्तार मिलने वालों से कहीं ज्यादा है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इन 807 लोगों में से पुलिस अब तक केवल 235 लोगों को ही खोज पाई है। बाकी के 572 लोग अब भी लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। आखिर कहां जा रहे हैं ये लोग? विशेषज्ञों का मानना है कि लापता होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे अपहरण और तस्करी। छोटे बच्चों और किशोरियों के मामले में अक्सर आपराधिक गिरोहों की भूमिका संदिग्ध होती है। घरेलू विवाद के मामले में अक्सर घर में अनबन या मानसिक तनाव के कारण लोग घर छोड़ देते हैं। रोजगार का झांसा भी एक कारण हो सकता है, जिसमें कई बार बेहतर काम के बहाने लोगों को बहला फुसलाकर ले जाया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं? क्या दिल्ली में कोई बड़ा अपहरण गिरोह सक्रिय है या फिर मानव तस्करी का जाल राजधानी की जड़ों तक फैल चुका है? बुराड़ी के ये 2 मामले तो महजबानगी हैं। हकीकत की परतें इससे कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। पुलिस का कहना है कि तलाश जारी है, लेकिन 800 का आंकड़ा सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।